हेलो फ्रेंड, कंपाउंड इंटरेस्ट के टाइप 5 को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड। टाइप 5 का फर्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमान दत्ता अपने 3 लाख रुपए की सेवानिवृत्त लाभ को अंशतः डाकघर और अंशतः बैंक में क्रमशः 10% और 6% के ब्याज पे जमा किए। ठीक है, यदि उनकी मासिक ब्याज से प्राप्त आय कितना है 2000, मतलब मंथली इनकम है। ये जो डिपॉजिट किया ना बैंक में और पोस्ट ऑफिस में, उनसे उनको मिलता है 2000 रुपया। तो डाकघर और बैंक में जमा राशि में कितना अंतर है ये पूछा जा रहा है। ओके, देखो अब देखो 3 लाख डिपॉजिट किए थे, मिलता था कितना 2000 मंथली मिलता है फ्रेंड। तो यहाँ से हम लोग रेट निकाल सकते हैं ना, 2000 अपॉन 3 लाख इंटू 100 लगा लो। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 2 जीरो से आपका 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो से आपका ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 1 जीरो से ये कैंसिल हो गया। तो क्या वैल्यू आया 2/3। लेकिन ये क्या फ्रेंड मंथली है, ये मंथली है। ठीक है, इसको ईयरली बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, 8% आपका रेट आ गया ईयरली। अब देखो पोस्ट ऑफिस में 10% के हिसाब से डिपॉजिट हुआ था और बैंक में 6% के हिसाब से डिपॉजिट हुआ था। ओवरऑल कितना हुआ था फ्रेंड 8%, है ना ईयरली। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। ये किसका आया फ्रेंड, बैंक में 2 यूनिट और पोस्ट ऑफिस में 2 यूनिट, है ना। तो ये डिपॉजिट अमाउंट का रेशियो आया। क्लियर है। अब देखो यही तो पूछ रहा था, बैंक डाकघर और बैंक में की जमा राशि में कितना अंतर है। कितना अंतर है फ्रेंड, देख सकते हो आप लोग, 0 का अंतर दिख रहा होगा आपको, है ना। तो 0 का अंतर है, अंतर कितना है फ्रेंड 0 का, और यही आपका आंसर है। आई होप कि समझ में आया होगा फ्रेंड। डिफरेंस आपका 0 का है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 3। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते फ्रेंड। देखो समझना, सेकंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, क्या कोई बैंक किसी सावधि जमा योजना पर पहले वर्ष 8% की दर से दूसरे वर्ष 9% की दर से ब्याज देता है। यदि इस योजना में 2 वर्ष के लिए निवेश करने पे 17,658 रुपये 17,658 रुपये मिलते हैं। मतलब ये क्या है फ्रेंड, आपका अमाउंट है, ये जो है ना अमाउंट है। तो निवेश की गई राशि मतलब प्रिंसिपल के बारे में पूछा जा रहा है ना। चलो लगा लेते हैं। प्रिंसिपल फाइंड करना है फ्रेंड। आपके पास गिवन क्या है, अमाउंट गिवन है ना। कितना अमाउंट है 17,658। अब अमाउंट से प्रिंसिपल की ओर जाते हैं तो हम लोग फ्रैक्शन क्या उल्टा लगाएंगे, 8% है तो क्या लगाएंगे फ्रेंड 100/108 लगाएंगे, है ना। और दूसरा है 9% तो क्या लगाएंगे 100/109 लगाएंगे। ओके, अब इसको कैलकुलेट करना है आपको। करते हैं चलो। अब देखो कटेगा तो काटते हैं। देखो अब देखो ये 109 से ना आपका ये कंप्लीट कट जाएगा 162 टाइम। ठीक है, 162 टाइम ये कंप्लीट कट जाएगा 9 से, 109 से। ठीक है, और ये 18 से कट जाएगा आपका, 18 6 होता है 108 और ये होता है 18 9 जा 162। क्लियर है। और इसको अगर आप लोग काटोगे तो ये 50 से कटेगा और यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा। 1 मिनट, 3 से काट लो इसको। ओके क्लियर है। और 3 से आप इसको काट सकते हो, 3 3 से। क्लियर है, सारा कट गया नीचे। चलो फ्रेंड अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 × 5 ओके 15 हो जाएगा और 2 जीरो और 1 जीरो, ये 15,000 आपका प्रिंसिपल निकल गया। प्रिंसिपल क्या निकला फ्रेंड 50,000 और यही आपका आंसर है। ठीक है, प्रिंसिपल पूछा भी जा रहा था तो प्रिंसिपल आपका निकल गया 15,000। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन समझना,
एक्स की राशि उधार ली गई और इसका 35,288 के दो बराबर वार्षिक किस्तों में भुगतान किया गया। यदि ब्याज की दर 5% है और ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है तो एक्स का वैल्यू निकालना है। एक्स क्या फ्रेंड? प्रिंसिपल है। क्लियर है? चलो अब समझना 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है। क्या होता है फ्रेंड? 1/20 होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 21/20 हो जाएगा। क्लियर है? ओके फ्रेंड। अब देखो क्या दो बराबर वार्षिक किस्त में भुगतान करता है। ओके फ्रेंड, तो 20 to 21 लगा लो और किस्त की किस्त में हम लोग क्या करते थे, स्क्वायर लगा लेते थे, है ना। तो ये हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा आपका 441। ओके, अब बराबर किस्त है फ्रेंड, बराबर किस्त है ना। तो ये फर्स्ट ईयर का था, ये सेकेंड ईयर का, तो इसको भी बैलेंस करोगे 21, तो ये हो जाएगा आपका 441। अब बैलेंस हो गया ये और ये हो गया ना, तो इधर भी मल्टीप्लाई करना होगा 21 का, तो यहाँ क्या हो जाएगा 420, ये 420 हो गया। तो आपका प्रिंसिपल यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड करोगे तो 820, ये प्रिंसिपल हो गया और इधर आपका यह इंस्टॉलमेंट हो गया। ठीक है, ये आपका इंस्टॉलमेंट है। क्लियर है? चलो, इंस्टॉलमेंट क्या हो गया आपका 441, है ना, कॉमन है इस वजह से 441 लिखे। क्लियर है? चलो अब देखो बोला जा रहा है क्या, ये इनका 35,280 के दो बराबर किस्त है, मतलब एक किस्त ये है फ्रेंड। ठीक है, तो मतलब 441 का वैल्यू गिवन है आपको क्वेश्चन में। क्या 441 यूनिट का वो वैल्यू गिवन है क्वेश्चन फ्रेंड, 35,280 गिवन है। ओके, तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा 35,280 अपॉन 441 लगा सकते हैं। ओके फ्रेंड, अब देखो इसको काटोगे आप तो देखो यहाँ 1 8 जा होगा, यहाँ पे 8 के 32, अप्रॉक्स आपका ये 80 टाइम कट जाएगा। अप्रॉक्स क्या कम्प्लीटली 80 टाइम कट जाएगा आपका। क्लियर है? तो 1 यूनिट का वैल्यू आ गया। तो पूछा क्या जा रहा है, प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल हमारा क्या 820 है, तो 820 यूनिट का वैल्यू निकाल लो। इसमें हम लोग क्या करेंगे 20 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 80 से मल्टीप्लाई कर लेंगे फ्रेंड, 820 और मल्टीप्लाई 80। ओके, तो क्या वैल्यू आएगा आपका 65600। ये आपका निकल गया प्रिंसिपल। ओके फ्रेंड, 65600, ये क्या निकल गया आपका प्रिंसिपल। देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड, 65600 ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। आई होप कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते फ्रेंड। 4 नंबर क्वेश्चन समझना, ये भी देखो सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। 5% है और भुगतान किए गए राशि किया गया कुल ब्याज। और देखो पढ़ लेते क्वेश्चन, किसी ऋण को प्रतीक 44,100 रुपये के दो समान किस्त, यहाँ पे किस्त गिवन है, एक किस्त है ना। यदि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज का दर गिवन है ना, तो भुगतान किया गया कुल ब्याज पूछा जा रहा है। ओके, तो कितना इंटरेस्ट वो पे किया उसको पूछ रहा है। ठीक है, चलो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू तो आपको पता होगा। अगेन मैं लिख देता हूँ 1/20 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 21/20 हो जाएगा। क्लियर है? अब 2 है, 2 इंस्टॉलमेंट पे करता है तो 20 to 21 हो जाएगा, और क्या लगा लेते थे हम लोग स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 400 और ये 441 हो जाता था। क्लियर है? अब यहाँ पे इंस्टॉलमेंट एक्चुअली इक्वल था, है ना, तो इंस्टॉलमेंट को इक्वल करना होगा। नीचे 441 है, यहाँ पे 21 ही है, तो इसको आप 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका इंस्टॉलमेंट इक्वल हो जाएगा 441 और ये 41, है ना, दोनों साल का इंस्टॉलमेंट इक्वल हो गया। जब यहाँ हम 21 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी तो करेंगे 21 से मल्टीप्लाई है, तो क्या वैल्यू आ जाएगा 420। क्लियर है? ये आपका प्रिंसिपल हो गया, ये आपका अमाउंट हो गया। ओके, कितना हो जाएगा 820 आपका प्रिंसिपल और ये हो जाएगा 441। ठीक है, इंस्टॉलमेंट। और इसका वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, देखो एज इट इज़ वैल्यू गिवन है
ठीक है, सिर्फ 0 लगा हुआ है। 441001 1 इंस्टॉलमेंट का वैल्यू गिवन है, तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा ना। क्या हो जाएगा फ्रेंड? 100 है ना, क्योंकि ये दिख रहा होगा कि कट रहा है, कंप्लीट कट रहा है ना 100 टाइम। 1 यूनिट का वैल्यू निकल गया। पूछा जा रहा है क्या? प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल निकाल लेते हैं, पहले प्रिंसिपल निकालते, उसके बाद डिफरेंस पूछा जा रहा है ना। डिफरेंस नहीं, ब्याज पूछा जा रहा है, कितना ब्याज उनको मिला। तो प्रिंसिपल निकाल लेते हैं फ्रेंड। प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 का। कर लो 100, क्योंकि 1 यूनिट का वैल्यू 100 है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 820 और 2 0 और चिपका दो, तो ये आपका प्रिंसिपल निकल जाएगा। क्लियर है? ये प्रिंसिपल हो गया आपका। अब इंस्टॉलमेंट, टोटल इंस्टॉलमेंट कितना पेड किया? 2 इंस्टॉलमेंट पेड किया फ्रेंड, है ना। 2 इंस्टॉलमेंट। देखो 2 इंस्टॉलमेंट पे किया, वो कितना पे किया टोटल? 441000। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा? 88200। ये इंस्टॉलमेंट है। क्लियर है? अब देखो यही पूछा जा रहा है कि जो प्रिंसिपल है ना, उनके बीच में कितना का अंतर है, मतलब ब्याज कितना मिला। प्रिंसिपल एक्चुअली ये था और ओवरऑल पेड ये कर रहा था, तो देखो कितना का गैप है। ओके फ्रेंड, तो कितना का गैप है फ्रेंड? 6200 का ये गैप है। तो यही आपका ये इसका ब्याज था, इट मीन्स इंटरेस्ट था। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड? ऑप्शन 3। क्लियर है? आई होप कि समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड। यही आंसर है आपका। देखो 5 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। बोल रहा है क्या? ऋण ली गई कोई निश्चित राशि प्रत्येक 6076 रुपए की 2 एक समान अर्धवार्षिक किस्त। ये देखो अर्धवार्षिक किस्त है, मतलब 6 महीना पे लग रहा है ना, लौटाई जाती है। यदि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज 8% प्रति वर्ष थी, तो ऋण पर ब्याज के रूप में कितनी राशि भुगतान की गई? यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है, सिर्फ ये लैंग्वेज क्या दिया है कि हाफ ईयरली है। तो हाफ ईयरली होने का मतलब क्या होता है? आपका जो रेट होता है वो हाफ हो जाएगा, है ना। हाफ ईयरली का मतलब क्या है? जो परसेंट रेट होगा वो हाफ हो जाएगा। इट मीन्स 8% है, तो ये डिवाइड हो जाएगा 2 से, तो 4% आपका परसेंट रेट हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड? और टाइम क्या है? टाइम आपका अगर 1 ईयर है, 1 ईयर है ना, तो आपका टाइम 2 साल कंसीडर करेंगे। ठीक है, चलो इसका फ्रैक्शन वैल्यू तो सबको पता ही होगा, क्या होता है? 1/25। क्या करते थे? प्लस कर लेते थे, 26/25 कर लेंगे। ओके, अब 2 साल है तो 25 से 26 करेंगे और इसका स्क्वायर लगाएंगे, है ना, तो 625 हो जाएगा। ओके फ्रेंड, और 26 का स्क्वायर कितना होता है? 676। क्लियर है? और ये आपका प्रिंसिपल होता है और ये आपका इंस्टॉलमेंट होता है। ठीक है, इंटरेस्ट में समझ लेना फ्रेंड, इंस्टॉलमेंट है। क्लियर है? चलो लिख देता हूँ इंस्टॉलमेंट है, ऐसे समझ लेना इंस्टॉलमेंट है। क्लियर है? अब बैलेंस करना होगा। यहाँ पे 676 है लेकिन यहाँ नहीं है, तो यहाँ पे 26 से मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ भी करना होगा 26 से मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे क्या वैल्यू आएगा? 650। ओके, और ये तो आपका हो ही गया 676, क्योंकि इंस्टॉलमेंट इक्वल है ना, एक समान है ना, इस वजह से इक्वल करना था। इंस्टॉलमेंट हो गया आपका 676 और प्रिंसिपल हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 5, 7 और 12, ये प्रिंसिपल हो गया। क्लियर है? ओके फ्रेंड, चलो अब क्वेश्चन में गिवन क्या है? एक इंस्टॉलमेंट गिवन है फ्रेंड 6700। ओके, मतलब इसका वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में आपका 6760। दिख भी रहा है कि कट जाएगा, सिर्फ एक 0 लगा हुआ है, तो ये कंप्लीट आपका कट जाएगा। कितने टाइम? 10 टाइम। तो यहाँ से ये 1 यूनिट का वैल्यू निकल गया, क्या? 10। ओके, प्रिंसिपल निकालना तो इसमें आप 10 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो वैल्यू आ जाएगा 12750।
ये आपका क्या निकल जाएगा, प्रिंसिपल। क्लियर है, ये आपका प्रिंसिपल निकल गया। ओके, अब पूछा जा रहा है क्या कि ब्याज के रूप में कितना भुगतान किया, तो इंस्टॉलमेंट टोटल कैलकुलेट कर लो। टोटल इंस्टॉलमेंट कितना था, 2 इंस्टॉलमेंट दिया है ना, 2 इंस्टॉलमेंट दिया, कितना का दिया था फ्रेंड, इंस्टॉलमेंट कितना दिया था, ये दिया था ना 6760 को, 6760 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका इंस्टॉलमेंट निकल जाएगा। देखो समझना, 6760 इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 साल का टोटल इंस्टॉलमेंट निकल जाएगा। मल्टीप्लाई कर लो, 0 12 कैरी 1 14 15 एंड 6 2 जा 12। ओके, 12 हो जाएगा। ट्वेल्व एक 13 होगा फ्रेंड, सॉरी एक बच गया ना, तो 13,520 आपका आएगा। ये आपका इंस्टॉलमेंट हो गया। तो देखो गैप कितने का है, यहाँ गैप देखो, ये इंस्टॉलमेंट था। ओके, और ये आपका प्रिंसिपल है। ओके, तो डिफरेंस देखो कितने का है, डिफरेंस आपका 770 का है, 770 का डिफरेंस है, और यही आपका इंटरेस्ट है। क्लियर। 6 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड, किसी निश्चित राशि को एक निश्चित दर पे वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए निवेश किया गया। यदि 3 वर्ष में 1.188 दर की वृद्धि हुई है ना, तो दर का प्रतिशत पूछा जा रहा है। तो टाइम डिफरेंस देखो, 3 से 5 साल में निवेश किया गया, 5 साल के लिए फ्रेंड, ठीक है, 5 साल के लिए निवेश किया गया। तो यहाँ से टाइम डिफरेंस देखो कितने का है, 2 का। क्लियर है। अब देखो ये जो टाइम डिफरेंस है ना, इनके बीच जो वृद्धि हो रहा है, कितने का वृद्धि हो रहा है, 1.1881 का वृद्धि हो रहा है। ओके, तो इसको अमाउंट है, अगर ये अमाउंट है फ्रेंड तो प्रिंसिपल कुछ होगा, प्रिंसिपल हम लोग 1 लेट कर लेते हैं। क्लियर है, आई होप कि समझ में आया। ये प्रिंसिपल 1 हम लोग लेट कर लेते हैं, अमाउंट आपका ये है, और टाइम आपका 2 साल कंसीडर करेंगे। क्लियर है, अब समझना। अब फाइंड करना है, यहाँ पे रेट फाइंड करना है फ्रेंड, आई होप कि समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे रेट फाइंड करना है, तो रेट फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते थे, टाइम 2 साल है तो हम लोग क्या लगाएंगे, प्रिंसिपल पे स्क्वायर रूट लगाएंगे और अमाउंट पे भी स्क्वायर रूट लगाएंगे। ठीक है, अमाउंट क्या है, 1.1881। ओके, और डेसिमल यहाँ से रिमूव करेंगे, कितना जीरो आएगा, 4 जीरो आएगा, तो 4 जीरो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब समझना ये आपका प्रिंसिपल है, अमाउंट है। क्लियर है। अब स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट है ना, तो इसके अंदर से बाहर क्या आएगा फ्रेंड, 100 आएगा, और इसके अंदर से आएगा फ्रेंड 3 है तो 9 आएगा, 109। क्लियर है, 9 1 है ना फ्रेंड, तो 9 9 जा 81 होता है, यहाँ पे आ जाएगा आपका 109। क्लियर है, ये आ गया। अब देखो गैप कितने का, यहाँ पे 9 का इंटरेस्ट मिल रहा है, 9 का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो यहाँ से परसेंट इंटरेस्ट निकाल सकते हैं ना, परसेंट रेट लगा लो। 9 अपन प्रिंसिपल क्या है, 100 इंटू 100। ओके, सॉल्व करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 9% आपका रेट निकल गया। यही आंसर होगा फ्रेंड, आई होप कि समझ में आएगा फ्रेंड। क्लियर है, चलो ये 9% आंसर है आपका, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड। ये देखो ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। देखो टाइम डिफरेंस देख लो, 2 से कितना आ रहा है, 5 साल। टाइम गैप इस बार 3 साल का गैप है फ्रेंड, है ना, और कितना का वृद्धि हो रहा है, 1.191016 का। अच्छा, गुना अधिक है, ठीक है। चलो, तो ये अमाउंट है, तो हम लोग प्रिंसिपल को 1 कंसीडर कर लेंगे। क्लियर है। अब क्या 3 साल है, तो यहाँ पे हम लोग क्यू रूट निकालेंगे। यहाँ पे भी क्या, ब्याज का प्रतिशत मतलब रेट पूछा जा रहा है।
ठीक है फ्रेंड, प्रिंसिपल अगर 1 है तो अमाउंट कितना गिवन है, 1.191016 ये अमाउंट है। क्लियर है, ये अमाउंट है फ्रेंड, ये आपका प्रिंसिपल है। अब यहाँ से आप डेसिमल हटाओगे तो 2 4 6 6 जीरो इधर आ जाएगा। क्लियर है, ओके फ्रेंड। चलो अब इसको आप लोग 8 से काटोगे, समझना, इसको अगर आप लोग 8 से काटते हो, 8 से काटोगे तो आपका बाहर वैल्यू आएगा 12530 आएगा, और इसको भी 8 से काटोगे तो ये वैल्यू आएगा आपका 14887 ये वैल्यू आएगा फ्रेंड। अभी भी क्यू रूट है, यहाँ पे क्यू लगा लो, क्यू रूट है, ठीक है। अब समझना क्यू रूट है तो 125 से क्या बाहर आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 1000 से क्या आएगा फ्रेंड, 1000 है तो 10 आ जाएगा, है ना। 10 मल्टीप्लाई 10 करेंगे, उस पर क्यू हो जाएगा, तो क्यू से ये क्यू रूट कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये 50 निकल के आएगा, ठीक है। और बिल्कुल यहाँ पे समझना, ये 50 है तो देखो यूनिट डिजिट क्या है, 7 है ना। तो इस सी के नियर बाई होगा, तो मतलब इट मीन्स 3 3 9 3 27, मतलब 53 आपका होगा, है ना। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना। चलो अब देखो यहाँ इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, ये रूट से बाहर आ गया है वैल्यू, ठीक है। इंटरेस्ट 3 का मिल रहा है ना, ये आपका इंटरेस्ट है। तो परसेंट रेट निकाल लो, क्या हो जाएगा, 3 अपॉन प्रिंसिपल क्या है 50 और इंटू 100 लगा लो। क्लियर है फ्रेंड। अब 2 जीरो से ये 52 100 होता है, और 3 2 6% आपका परसेंट रेट निकल जाएगा। ओके, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड, ऑप्शन 3। क्लियर है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है फ्रेंड, आई होप कि समझ में आया होगा। 8 नंबर क्वेश्चन समझना, बोल रहा है किसी ऋण को 2 समान वार्षिक किस्त में लौटाना है यदि ब्याज की दर 10% है, ठीक है। जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज है, तो प्रत्येक किस्त का वैल्यू गिवन है ना, तो कुल ब्याज पूछा जा रहा है। बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन है, इसके पहले 2 क्वेश्चन मैंने कराया है ऐसा, ठीक है। ओके फ्रेंड, अब देखो यहाँ पे 10% है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू तो सबको पता ही होगा, 1/10 होता है। तो 10 से 11 लगाएंगे, और टाइम क्या है फ्रेंड, अच्छा 2 समान किस्त, मतलब 2 ईयर टाइम है, तो 10 to 11 हो जाएगा, स्क्वायर लगाएंगे 100 हो जाएगा फ्रेंड, और ये 1 to 1 होगा। अब बैलेंस करना है आपको किस्त को, क्योंकि किस्त इक्वल है, तो यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड 110, ओके। और ये हो जाएगा 1 to 1, ओके। ये हो जाएगा इंस्टॉलमेंट तो सेम है, तो इसको एज इट इज रहने दो 1 to 1, प्रिंसिपल को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ये 210 आपका प्रिंसिपल, और ये आपका इंस्टॉलमेंट है। चलो अब क्वेश्चन में गिवन क्या है, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट गिवन है ना, तो मतलब 121 का वैल्यू गिवन है, कितना 5808, ओके। और यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू आप निकालोगे तो ये वैल्यू कंप्लीट कट जाएगा आपका 48 टाइम, तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकल गया कितना 48। क्लियर है फ्रेंड। तो प्रिंसिपल निकाल लेते हैं, प्रिंसिपल निकालने के लिए हम लोग इसमें 48 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ओके। तो वैल्यू आएगा आपका 10,080, मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, वैल्यू आपका यही आएगा, ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा। ये 210 यूनिट लगा लो, ये आपका प्रिंसिपल निकल गया। क्लियर फ्रेंड, प्रिंसिपल निकल गया आपका। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट निकाल सकते हैं। 2 इंस्टॉलमेंट है ना, कितना का था 5000, तो इसमें 2 × 580, क्योंकि 2 इंस्टॉलमेंट पेड किया था, ओके। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा फ्रेंड, मल्टीप्लाई कर लो, 8 2 16, कैरी 1 16 हो जाएगा, यहाँ पे 16 कैरी 1 5 2 10 और 11,016। क्लियर है, ये आपका 2 इंस्टॉलमेंट आ गया, ये 2 इंस्टॉलमेंट आ गया फ्रेंड। अब देखो गैप कितने का है ना, डिफरेंस कितने का है फ्रेंड,
2 इंस्टॉलमेंट है फ्रेंड, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कंफ्यूज मत होना, 2 इंस्टॉलमेंट। ठीक है, 2 इंस्टॉलमेंट का ये वैल्यू है। क्लियर है? अब देखो इसको कैलकुलेट करना है आपको। सब्सट्रैक्ट करोगे तो सब्सट्रैक्ट करने पे क्या वैल्यू आएगा, सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपका वैल्यू आएगा 1536। ये आपका ब्याज निकल गया। ओके, क्लियर है? 6 ये आपका इंटरेस्ट निकल गया, ब्याज। और यही पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट फ्रेंड? 1536। ठीक है फ्रेंड, ये सब्सट्रैक्शन एडिशन आप लोग कर सकते हो तो कर लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब 9 नंबर क्वेश्चन समझना बोल रहा है, एक व्यक्ति बैंक से 10% प्रति वर्ष की दर से 50,000 रुपये ऋण लेता है। ठीक है फ्रेंड, देखो प्रिंसिपल कितना है, 50,000, ये लोन लिया, रेट क्या है, परसेंट रेट 10% है। ठीक है फ्रेंड, और कितना किस्त चुकाना है इसको, प्रत्येक वर्ष के अंत में हुआ ब्याज आंशिक रूप से भुगतान करता हुआ 15,000 रुपये। अच्छा, एक महीना में ना 15,000 वो पेड कर देता है। ऐसे 3 किस्तों के बाद, 3 किस्त पेड करने के बाद उसे बैंक को कितना धनराशि भुगतान करना बाकी है। ठीक है, चलो तो फर्स्ट ईयर की बात करते हैं। 3 किस्त मतलब 3 ईयर की बात होगा, फर्स्ट ईयर की बात करते हैं। क्लियर है, समझना। तो आपका प्रिंसिपल क्या है, 50,000, इसका 10% निकालो, एट मीन्स 110 निकाल लो, है ना, 0 लगा लो, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। 110 क्यों निकाले फ्रेंड, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऐड हो जाता है ना। ठीक है, ओवरऑल अमाउंट की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट ईयर का कितना अमाउंट हो जाएगा, ये 55,000, ये अमाउंट हो गया। ये अमाउंट हुआ जिसमें वो क्या करता है, हर महीना 15,000 पेड करता है, तो 15,000 हम लोग घटा लेते हैं इसमें से। चलो घटा लो, 0,0,0,0,4, मतलब 40,000 अमाउंट बचा अब, है ना। सेकेंड ईयर इस पे इंटरेस्ट लगेगा, है ना, 40,000 पे। ओके, बोला जा रहा है ना चक्रवृद्धि ब्याज के अकॉर्डिंग, है ना, चक्रवृद्धि ब्याज के अकॉर्डिंग है, तो इस पे इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, इस पे 110% लगेगा। क्लियर है, बचा हुआ अमाउंट पे लगेगा, तो 2 0 से यहाँ से कैंसिल कर लो। क्लियर है, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 44, और कितना जीरो हो जाएगा, 3 0। ठीक है, 44,000। अब 44,000 में अगेन वो पेड करता है, बोल रहा है ना कि हर महीने 15,000 पेड कर देता है, तो 15,000 इसमें भी पेड हो गया। ओके, तो घटा लो, 0,0,0, और यहाँ पे 9 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड, 3, मतलब 29,000। इतना अमाउंट रिमेनिंग अमाउंट बचा, ये सारा रिमेनिंग अमाउंट है। ठीक है, रिमेनिंग अमाउंट। अब तीसरे साल में क्या होगा फ्रेंड, थर्ड ईयर की बात करते हैं। ये अमाउंट अगेन इस पे लगेगा 110%, है ना, 29,000 पे 110% लगा लो अपॉन 100, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 2900। एक मिनट फ्रेंड, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है ना, मिस्टेक कर दी मैंने। ठीक है, देखो 11 मल्टीप्लाई 29 करोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 319, और यहाँ पे 2 0 है तो 2 0 और लगा लो। और इसके बाद भी तीसरे मंथ में भी वो थर्ड ईयर में भी पेड करता है 15,000, है ना, 15,000 सब्सट्रैक्ट कर लो, क्या हो जाएगा वैल्यू, 0,0,9, और ये 11 हो जाएगा, तो 11 से 5 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 6 बचेगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा तो 1। अल्टीमेटली अब जो बचा ना उसके पास अमाउंट 16,900 अमाउंट पेड करना है ना, ये बचा हुआ अमाउंट है, और यही पूछा जा रहा था कितना भुगतान करना बाकी है। तो कौन सा होगा, 16,900, ऑप्शन
फर्स्ट करेक्ट होगा फ्रेंड। आई होप कि समझ में आया होगा। ये रिमेनिंग अमाउंट है फ्रेंड, पेड करना बाकी है ना। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, पेड करना बाकी है। ठीक है, अब कन्फ्यूज़न नहीं होगा। पूछा भी जा रहा था कि कितना बाकी है, तो यही आंसर होगा 16,900। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन समझना। बोल रहा है क्या, समझना। जोसेफ ने अपनी 15 वर्षीय और 16 वर्षीय दो पुत्री, है ना। देखो 16 वर्षीय है, बड़ी बेटी है एक, और एक 15 वर्षीय, ये छोटी बेटी है। ठीक है, अब समझना बोला जा रहा है, ये बड़ी है, ये बड़ी है फ्रेंड, और ये छोटी है 15 वाला। नाम से कुल 52,500 धनराशि इस प्रकार जमा करता है कि जब वे 18 वर्ष की होती है ना। मतलब ये 16 साल की है, तो जब 18 साल की हो जाएगी तो ये भी 18 साल की हो जाएगी। ओके, तो समान धनराशि मिलेगा, मतलब जो अमाउंट मिलेगा ना इक्वल मिलेगा दोनों को, ये बोला जा रहा है, इक्वल मिलेगा। क्लियर फ्रेंड, चलो ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा। अब देखो समझना, इनका टाइम की बात करें तो टाइम देखो 16 से 18 कितना है, 2 साल, है ना। तो 2 साल के लिए इनका पैसा जमा होगा, और इनका देखो ये 3 साल के लिए जमा होगा पैसा, 3 ईयर के लिए। टाइम का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा फ्रेंड। इनका 2 साल के लिए डिपॉजिट होगा, ठीक है, और इनका 3 साल के लिए डिपॉजिट होगा। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि 18 साल के बाद उनको वो पैसा मिलेगा। क्लियर है। अब देखो, यदि बैंक 10% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज देता है, अब रेट गिवन है यहाँ पे 10%, है ना। तो अगर सपोज कर लो इसको हम लोग एक 16 ईयर वाले को एक्स अमाउंट था और इसका वाई अमाउंट डिपॉजिट कर रहे थे, है ना। तो 10% हो रहा है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/10, इट मीन्स 11/10 होगा, है ना। तो एक्स पे क्या इंटरेस्ट मिलेगा, 2 साल के लिए ना, टाइम 2 साल है तो 2 पर लगाएंगे, 11/10 अमाउंट की बात कर रहे थे, 11/10 लगाएंगे, अगेन 11/10, तो ये अमाउंट मिलेगा इसको 2 साल में। क्यों लगाएंगे 2 साल, क्योंकि इनका टाइम गैप देखो 2 साल है, इज इक्वल टू, क्योंकि इनका अमाउंट इक्वल बोला जा रहा था ना, देखो, है ना, कहाँ पे, हाँ, समान धनराशि मिलती है ना। तो ये अमाउंट है, ठीक है, एक्स का 16 ईयर वाली का, और ये इसका भी अमाउंट इक्वल हो जाएगा वाई का, इंटू कितने बार, 3 ईयर का गैप है तो 3 बार फ्रैक्शन लगाएंगे, 11/10 अगेन 11/10 कर लेंगे, है ना। ये दोनों क्या है फ्रेंड, अमाउंट है, ये भी अमाउंट है, इक्वल है, इस वजह से मैंने ऐसा किया। अब चलो एक्स वाई का वैल्यू निकाल लो दोनों का। क्लियर फ्रेंड, काट लो, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, अल्टीमेटली एक्स अपन वाई का जो वैल्यू आएगा ना 11/10 आ जाएगा। क्लियर है, 11/10 आ गया। अगर रेशियो में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, एक्स इज टू वाई इक्वल टू 11/10, तो कितना हो जाएगा 21, टोटल अमाउंट कितना हो गया 21। ओके फ्रेंड, 21 टोटल अमाउंट हो गया। अब 21 यूनिट का ही वैल्यू ये गिवन है फ्रेंड, है ना। इतना डिपॉजिट हुआ था 21 यूनिट, और 21 यूनिट का ही वैल्यू था क्वेश्चन में कितना, 52,500, है ना। यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लो। ओके फ्रेंड, 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 52,500/21। ओके फ्रेंड, आप इसको काटोगे, अगर इसको काटते हो आप तो ये कट जाएगा आपका 2500 टाइम कट जाएगा। पूछा क्या जा रहा था कि छोटी पुत्री के नाम पे जमा अमाउंट, छोटी कौन थी, ये वाई थी, तो वाई के बारे में पूछा जा रहा है। तो वाई का कितना निकाले फ्रेंड, 10, तो 10 यूनिट का वैल्यू निकाल लो, 2500 और एक 0 और लगा लो, तो क्या हो जाएगा 25,000, और यही आंसर होगा 25,000, है ना। ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। क्लियर है फ्रेंड,
ये छोटी वाली थी। कैसे छोटी वाली थी? क्योंकि इनका एज देख लो 15 ईयर है, इस वजह से छोटी वाली थी। और 10% का मैंने वैल्यू निकाला है। ठीक है, 10 है फ्रेंड। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन समझना। बोल रहा है क्या, 2 साल, देखो, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की योजना से निवेश पर वह 2 वर्ष में 3,38,000 रुपये है। 3 लाख नहीं है फ्रेंड, 33,800 है। ओके, 33,800, 3 वर्ष में 43,940 है। क्लियर है? अब देखना, 2 साल में कितना, 33,800, और 3 साल में कितना, 43,940। क्लियर है? अब यहाँ पे टाइम गैप देख लो कितना है, 1 ईयर का टाइम गैप। तो यहाँ पे इंटरेस्ट देखो कितना है क्या फ्रेंड, इंटरेस्ट। ओके फ्रेंड, इंटरेस्ट आप लोग सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका वैल्यू आएगा 10140। ये आपका इंटरेस्ट है। ठीक है, फॉर 1 ईयर। अब यहाँ से रेट निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं ना। ये इंटरेस्ट आपका निकला 10,140। ठीक है, ये निकला। और ये 2 साल वाला के अकॉर्डिंग चलेंगे हम लोग। ठीक है, इसको कंसीडर कर लो एज ए प्रिंसिपल, 33,800 इंटू 100 लगा लो। ठीक है, क्लियर है? अब देखो 2 0 से 2 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, और ये नंबर से आपका कंप्लीट कट जाएगा ये ऊपर वाला नंबर 30 टाइम, है ना। क्लियर है? तो परसेंट रेट आपका 30% आ गया। क्लियर है? अब बोला जा रहा है क्या कि यदि योजना में 2 वर्ष के लिए दोगुना राशि, है ना, 2 वर्ष के अंत में प्राप्त होने वाला राशि पूछा जा रहा है, अमाउंट, है ना। रेट कितना निकाले, 30%। ओके फ्रेंड, 30% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, 3/10। इट मीन्स 13/10 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 साल की बात कर रहे थे तो फ्रैक्शन लगाएंगे क्या, 10 टू, ऊपर से लिख लेता हूँ यहाँ पे, 10 टू 13, अगेन 10 टू 13। ये आपका प्रिंसिपल हो गया, ये अमाउंट हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा फ्रेंड, 100, और ये हो जाएगा 169। क्लियर है? क्वेश्चन में गिवन है, ये जो वैल्यू गिवन है ना, 2 साल वाला, 2 साल वाला लगाया ना, 2 साल का टाइम वाला लगाया, तो 2 साल वाला हम लोग अमाउंट लेंगे। 169 यूनिट का वैल्यू गिवन है 3380, है ना। यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकल जाएगा, ये कंप्लीट कट जाएगा ना 2 बार। इट मीन्स यहाँ पे 200 निकल गया। तो प्रिंसिपल की बात करेंगे तो हम लोग 200 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 100 मल्टीप्लाई 200, इट मीन्स 20000। ये आपका प्रिंसिपल निकल गया। क्लियर है? अब बोला जा रहा है क्या, प्रिंसिपल को डबल करना है। प्रिंसिपल को डबल करने के बाद राशि पूछा जा रहा है, अमाउंट, है ना। तो इसको डबल कर लो, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40,000। ये आपका नया प्रिंसिपल निकल गया। ठीक है, ये न्यू प्रिंसिपल निकला फ्रेंड। अब इस पे पूछा जा रहा है कि अमाउंट कितना होगा, तो मैं कहाँ पे कर लूँ, यहाँ पे कर लेता हूँ। ठीक है, अमाउंट पूछा जा रहा है 40,000 है। रेट आपका एज इट इज़ रहेगा, 2 साल के लिए ही लगाएंगे। 2 साल के लिए बोला है यहाँ पे 13/10, अगेन 13/10 लगा लो, है ना। चलो इसको कैलकुलेट करना है, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है आपको 400 मल्टीप्लाई 169। ओके, क्लियर है फ्रेंड? बस इतना काम करना है आपको। थोड़ा सा कैलकुलेशन है फ्रेंड इस क्वेश्चन में, 3 स्टेप में काम करवा रहा है। ओके फ्रेंड, मल्टीप्लाई करोगे आपका तो आपका वैल्यू आ जाएगा 67600। यही आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड, 67600, ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई होप कि समझ में आया होगा, बस ध्यान से करना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन, ज़्यादा कुछ नहीं है। 12 नंबर क्वेश्चन समझना। बोल रहा है कि एक निश्चित धनराशि, ये तो सिंपल 2 वर्ष का परसेंटेज गिवन है, ये तो बहुत क्वेश्चन मैंने कराया है। CI माइनस SI, 2 साल का है तो लगा लो PR²/100। ये फॉर्मूला तो अब लर्न हो गया होगा आपको। क्या गिवन है क्वेश्चन में,
डिफरेंस गिवन है 56, फाइंड करना है प्रिंसिपल। एज इट इज़ प्रिंसिपल करने तो रेट क्या है 8%, तो 2 बार 8 लगा लो और 2 बार नीचे 100 लगा लेते हैं। ओके, अब कट जाएगा 8 7 56, ये कट जाएगा, ठीक है। ओके फ्रेंड, और काटना चाहो तो और काट सकते हो इसको काट लेते हैं। अगर हम लोग 2 4 जा, ये 25 हो जाएगा, क्लियर है फ्रेंड। और इसको काट लेते हैं हम लोग, तो ये 50 हो जाएगा। बस मल्टीप्लाई करना है आपको प्रिंसिपल वैल्यू के लिए, 7 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 50, ओके। और ये मल्टीप्लाई करोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 8750, ये प्रिंसिपल आ गया। ओके फ्रेंड, ये प्रिंसिपल आ गया आपका, यही आंसर है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 8750, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। ओके फ्रेंड, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ओके फ्रेंड, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।